नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और आज चलते हैं गार्डन में और बहुत से लोगों के कमेंट थे। वैसे मैंने कई बार वीडियो बना भी रखा है उन टॉपिक पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना, एक नया टॉपिक भी शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ऐसी फूलों की बेल है जिनको कि आप गमले में उगा सकते हो। मैंने भी गमले में उगा रखा है। तो कुछ पे भले ही फूल आ रहे हैं, कुछ पे नहीं भी आ रहे हैं। फूल तो जरूर आएंगे अगर हम लगाएंगे तो आप इनको बालकनी में भी लगा सकते हो। और वैसे भी पौधों के बीच बीच में अगर आप इनको लगा देते हो तो बहुत सुंदर लगती हैं। और सबसे पहले वही आ जाते हैं इस मॉर्निंग ग्लोरी पे, क्योंकि आपको पता है ये गुड मॉर्निंग वाला प्लांट है और बहुत जल्दी से इसके फूल बंद होने वाले हैं। तो अगर मैं किसी और प्लांट पे वीडियो बनाती हूँ इतनी देर में, क्या पता इसके फूल ही बंद हो जाएं, तो सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर बेल है दोस्तों, बहुत जल्दी से ग्रो करने वाली है। और अगर आप इसको इस तरह से, जैसे मैंने प्लांट्स के बीच में घुसा के रखा हुआ है, तो ये देखो कितनी अच्छे से फैल गई है ये, है ना। चारों तरफ से इसने इससे हिबिस्कस के प्लांट को भी कवर कर लिया है। साथ में कनेर का प्लांट रखा हुआ है बड़े वाला, तो उस पे भी ये चढ़ना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्लांट पहले से हैं उनमें तो फूल आएंगे आएंगे, लेकिन साथ में इस बेल ने इस पौधे को इस तरह से कवर कर लिया है कि फूलों की कमी तो इस एरिया में होगी नहीं, है ना। कभी हिबिस्कस के आते रहेंगे, कभी कनेर के, और मॉर्निंग ग्लोरी के तो हमारे डेली गुड मॉर्निंग बोलते ही हैं। और ये देखो कितने सुंदर फूल हैं इसके, और इसमें कई कलर आते हैं। तो आप देख लेना अपनी चॉइस के कलर। और सीड दोस्तों इसके आप ऑनलाइन मंगा लेना, लिंक मैं हमेशा दे देती हूँ नर्सरी लाइव वालों का नई वीडियोस में। जब से उन्होंने कहा है तो डिस्काउंट भी देंगे वो आपको, और कूपन कोड के लिए आप गुड लिविंग डाल देना तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और भाई मैं इसको घुमा के भी दिखाती हूँ कहाँ चढ़ी हुई है ये देखो कहाँ तक जा रही है ये। और इसमें डेली इतने अच्छे फूल खिलते हैं, सुंदर फूल खिलते हैं। और अभी जैसे कि बरसात के बाद थोड़ा मौसम ठंडक वाला हो गया है, तो थोड़ी देर तक ये और खिले हुए हैं, अदरवाइज तो सुबह सुबह बंद ही हो जाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्लांट, जिसको कि आप बालकनी में भी लगा सकते हो एज ए वर्टिकल गार्डन। अगर आप बना रहे हो, एक जैसे हम फ्रेम सा नहीं बना लेते और ये नीचे गमला रख देते हैं, फूलों की बेल रख देते हैं, तो इन फूलों की बेलों को आप उस फ्रेम के जरिए भी चढ़ा सकते हो, तो एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। तो ये है दोस्तों अपराजिता की बेल, जिसको कि विष्णु गुप्ता, विष्णु कांता और शंख पुष्पी, इसके बहुत सारे नाम है। तो इसको भी आप बड़े आराम से उगा भी सकते हो। और एज ए मतलब ये समझ लो ये बहुत गुणकारी बेल है। मैं दूसरे तरीके से जो आपको बता रही थी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी, और हमारे जो हिंदू वास्तु शास्त्र है उसके जरिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं इससे जितने भी वास्तु के दोष होते हैं घर में सारे दूर हो जाते हैं, मतलब इस तरह से कहते हैं। वैसे मुझे तो वैसे ही अच्छी लगती है ये जो इस टॉपिक से रिलेट करके लगाना चाहे वो भी लगा लो। तो बहुत अच्छी बेल है दोस्तों ये। इसके जो फूल होते हैं, कई देशों में तो इसकी टी भी बनाई जाती है, हर्बल टी, ब्लू टी बोलते हैं उसको, थाईलैंड वगैरह की साइड। तो बहुत अच्छी बेल है ये, बहुत प्रीशियस बेल है, आपको जरूर उगानी चाहिए। इसके फूल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बेल है, और भी कोई गुण ना हो लेकिन इसके फूल भी इतने सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। और बहुत जल्दी से ग्रो करने वाली बेलें हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है भाई आपकी बोगनविला की बेल। इसको भी आप बालकनी में रख सकते हो, कटाई छटाई करके फूल आते रहेंगे। और आपने अगर अपनी ग्रिल पे चढ़ाना है तो भी चढ़ा सकते हो, किसी फ्रेम पे चढ़ाना है तो भी चढ़ा सकते हो। और बहुत सारे कलर आ गए आजकल, तो कटिंग से बहुत आराम से उग जाती हैं सारी चीजें। और अलग अलग रंगों की अगर आप कटिंग मिक्स एंड मैच करके लगाते हो तो बहुत सुंदर एक मतलब ये समझ लो बहुत सुंदर दृश्य बन जाता है। ये नहीं कहूंगी मैं पैटर्न वैटर्न तो नहीं, लेकिन अगर देखो पिंक के साथ आप व्हाइट मिक्स कर दो, येलो मिक्स कर दो, गोल्डन कलर मिक्स कर दो, है ना। तो इस तरह से मिक्स करके आप एक ही गमले में 2-3 बेल इकट्ठी करके लगाते हो तो बहुत सुंदर लगेंगी। ये भी मेरी कटिंग से तैयार हुई हुई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे इसके कलर के फूल आ रहे हैं, पीच से कलर के फूल हैं इसके, लाइट पीच से कलर के। तो इसमें बहुत सारी शेड आ गई हैं और कटिंग से जैसे मैं बता रही हूँ बड़े आराम से उग जाती हैं। और दोस्तों अगर आपको ग्राफ्ट भी नहीं करना आता ना, इसको बहुत सारे लोग हैं वो ग्राफ्टिंग कहते हैं, अगर आपको नहीं आती ग्राफ्टिंग करनी, सक्सेसफुल नहीं होती,
तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 अलग अलग रंगों की बेल इकट्ठी उगा दिया करो। इकट्ठी जब जिस टाइम आप उगाते हो ना, अब जैसे बरसात का मौसम आगे आएगा, ठीक है ना, तो आप क्या करना, 3 अलग रंगों की बेल उगा देना, बिल्कुल अलग अलग शेड हो, एक डार्क हो, एक थोड़ा लाइट हो, एक बिल्कुल ही लाइट हो। तो जब वो उगेंगी ना तीनों, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने ग्राफ्टी कर रखा है। देखो ये सिंपल सा आइडिया है। तो बोगनविला की बेल भी भाई बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट बेल है ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। इस पे भगवान की दया से फूल आ रहे हैं आज वैसे अब इस पे आने लग गए हैं। एक और बेल है, उस पे नहीं आए अभी तक। तो ऐसे मत सोचा करो, कई बार मैं ना फूल दिखा देती हूँ बेलों के साथ, तो आप कहते हो हमारे में नहीं आ रहे, हमारे में नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, नेचर है ये। और जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा, बेल मैच्योर हो जाएगी, अपने आप फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें भी कौन सा जल्दी आए हैं, मैं भी वेट ही कर रही थी आपकी तरह। होती है बेचैनी जब हम फूलों वाली बेल लगाते हैं, कब फूल आएंगे कब फूल आएंगे। तो अब देखो ये वाली मैच्योर हो गई है, इसमें आने लग गए हैं, है ना। और दूसरे वाली है वो शायद अभी नहीं होगी, और बल्कि मैंने इसके साथ ही लगाई थी वो। तो ये नेचर है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपने अपने तरफ से पूरा ध्यान देना है कि आपने कैसे लगानी है। अभी देखो मैंने 3-4 बेलें इकट्ठी लगा रखी हैं यहाँ, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। साथ में मूव स्टिक भी लगा रखी है मनी प्लांट वाली, ताकि हल्का सा मॉइस्चर वाला एरिया इन बेलों के आसपास रहे। मनी प्लांट की बेल भी चढ़ रही है यहाँ, इसकी बोगनविला की बेल भी चढ़ रही है, ऊपर से ये साथ साथ ये भी अच्छी चल रही है ना। तो जब भी आप बेल लगाओ, आपने मेरी कितनी भी अभी बेलें देखी होंगी, सारी इकट्ठी होके चल रही हैं। इससे क्या होता है, बेल आपकी सूख नहीं पाती, और फूलों को तो फिर आप एंजॉय करते करते हो। और दोस्तों जितनी आप गहराई में पौधे रखोगे, डेंस प्लांट रखोगे ना, दूर दूर ना रखे, आसपास रखोगे, गर्मी में तो खास तौर पे, उतने आपके अच्छे चलेंगे। एक मॉइस्चर वाला एरिया ना प्लांट अपने आसपास नेचुरली बना लेते हैं, जिससे कि प्लांट मरने नहीं पाते। अब ये देखो, ये कटिंग से तैयार हुई थी बोगनविला की बेल, तो मैंने इसकी सारी स्टेम काट दी थी, और ताकि एक ही स्टेम इतनी मजबूत हो कि ऊपर जाके वो फ्लावरिंग करे। ये सबसे बड़ा रूल होता है अगर आपको फूल चाहिए तो। ये नहीं कि जगह जगह से स्टेम निकल रही है तो सारी एनर्जी तो आपके पौधे की वो स्टेम्स ही ले जाएंगी। आपने ऐसी 2 हेल्दी स्टेम या एक हेल्दी स्टेम चूज करनी है, जिसपे कि आपने फ्लावरिंग लेनी है। नीचे से आप सारी हटा दो, तब देखना आपके बहुत जल्दी फ्लावर आएंगे और बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। अब ये देखो, ये और कटिंग चल पड़ी है एक बोगनविला की, तो मैंने नीचे से ना 3-4 स्टेम और निकली हुई थी वो काट दी, और इसको एक को चढ़ा दिया ऊपर। ये देखो, देखो यहाँ पे है इसका एंड, अभी और ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक हेल्दी स्टेम बनेगी और इस पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर इतनी सारी ब्रांचेस निकल आएंगी तो सारा जो एनर्जी है ना प्लांट की, उन ब्रांचेस को ही बनाने में लग जाएगा। अगर एक आप हेल्दी ब्रांच छोड़ोगे, वो हेल्दी भी होगी और दूसरा उस पे फूल भी अच्छे से आएंगे। यही तरीका मैंने इस पे भी किया। इस पे भी नीचे से बहुत सारी ब्रांच निकल रही थी, ये देखो। तो मैंने 2 हेल्दी ब्रांच छोड़ दी, एक तो इसके साथ चल रही है, एक और ये थी, और आलतू फालतू की मैंने सारी हटा दी। तो अब मुझे लग रहा है कि इस पे फूल आने की कंडीशन है, ऊपर कुछ लग रहा है, बन रहा है। और नेक्स्ट है भाई, इस पे फूल तो आ नहीं रहे हैं। ये इसको बोलते हैं नीली बेल, नीली के फूल होते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है दोस्तों थनबर्जिया बैट्सकॉम्बी। और इसके साथ ये मॉर्निंग ग्लोरी की भी चल रही है, नई नई तैयार हुई। अब इस पे फूल तो नहीं आए हैं, आने शुरू हो जाएंगे। तो ये नीली की जो बेल है, इसको नीलकंठ भी बोल देते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर बेल है, गमले में लगा सकते हो। पीछे जब मैंने वीडियो बनाए थे इसके ऊपर, तो इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे थे, नीले रंग के फूल आते हैं, ट्रम्पेट साइज के बड़े बड़े। ये भी बहुत सुंदर बेल है भाई, इतनी बढ़िया बेल है ये। और इस पे चिड़िया इतनी खेलती है आंखें, क्योंकि एक ना हेज टाइप सा बन गया है ये चारों तरफ से, देखो है ना कितनी फैल रही है, और ये गमले में ही लगी हुई है देखो। और इसके साथ साथ ये मॉर्निंग ग्लोरी भी अच्छी चल रही है। इसमें ना भी फूल आए तो मॉर्निंग ग्लोरी में आ जाएंगे, है ना, ऐसे लगेगा जैसे इसमें ही आ रहे हैं तो फूलों के बिना नहीं रहेगा आपका प्लांट, तो ऐसे लगा दिया करो आप भी। और नेक्स्ट है भाई, इसमें फूल नहीं आ रहे, आ के जा चुके हैं इसमें, लेकिन ये बेल बहुत अच्छी चल रही है। ये है पीली चमेली की बेल, और ये चढ़ भी पीले कनेर पे ही रही है। तो ये भी बहुत सुंदर बेल है, अगर आपको मिलती है ना अपने आसपास नर्सरी में। कटिंग से मैंने इसको आपको लगाना सिखा रखा है, लेकिन कटिंग के लिए भी प्लांट तो होना चाहिए, है ना। तो एक बार आप इसका प्लांट ले आओ और लगा दो गमले में, फिर इसकी कटिंग लगाना मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग चलती है। बरसात में जरूर लगा देना इसकी कटिंग, अभी तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत ना नाजुक सी कटिंग होती है। हार्डवुड की कटिंग होती है ना, उसको तो हम चला लेते हैं साइड में रख के, लेकिन ऐसी ऐसी जो कटिंग होती है ना नरम सी, वो थोड़ा सा बरसात का वेट कर लेते हैं, है ना, ताकि एयर में भी मॉइस्चर आ जाए और ये सूखे ना।
और ऐसे ही एक और बेल है भाई मधुमालती की, रंगून क्रीपर बोलते हैं जिसको। ये देखो मेरी भी बीच में से बंदर तोड़ गए थे, फिर मैंने इसको बांध दिया और अब ये देखो अच्छी चल रही है। ये भी देखो गमले में लगी हुई है, फूल तो नहीं आए हैं बीच में, मैच्योर होने पे आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसी कोई चिंता नहीं करती। और ये देखो ये मेरे काले अंगूर की बेल है, ये भी इसके साथ चल रही है। तो ये देखो दोनों ठीक चल रही हैं। तो 2-3 बेल ना इकट्ठी लगा दिया करो ताकि एक दूसरे के साथ से वो अच्छी बढ़े और अच्छे से चले। मेरी आदत है 2-3 बेलों को इकट्ठा लगाने की, तो भगवान की दया से सारी अच्छी चलती हैं। तो इस तरीके से ये सारे बेल वाले वही पौधे हैं जिनको कि आप बालकनी में लगाओ भाई, और एज ए फ्लावरिंग वाइन लगाओ अपने गमलों के बीच बीच में जैसे मैंने लगा रखी है। तो बिल्कुल बड़े आराम से चल जाती हैं ये। और अगर आपने कोई अपनी वॉल कवर करनी है, कोई अपना ऐसा अपने पाइप कवर करना है, पिलर कवर करना है, तो भी ये सारी बेलें बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इनको आप जरूर लगाओ। और इसी तरीके से अंगूर की बेल भी आप लगा सकते हो अगर आपने फ्रूट लेना है तो फूलों की बेल तो नहीं है खैर ये, लेकिन हाँ गमले में बहुत अच्छी चलती है। और मैंने भी दोस्तों ये जो बेल है ये कटिंग से ही लगाई थी और फिर अच्छे से तैयार होगी। तो बस उम्मीद है आज बहुत सारी मैंने वाइन आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है आपके पास ये होंगी, नहीं है तो ट्राई करो इनको लगाने के लिए। और बस एंड करते हैं वीडियो का सुंदर सुंदर इस बेल के साथ। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी फूलों वाली बेलें अच्छी लगी होंगी। और उगाने के तरीके भी मैंने इंडिविजुअली हर बेल के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर किसी ने अलग से भी सर्च करना है ना किसी फूलों की बेल के ऊपर, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके फिर मेरे से पूछ लेना। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके पास कौन कौन सी इनमें से बेल है, कौन कौन सी नहीं है। और जो हार्डवुड की कटिंग है वो आप बिल्कुल लगा सकते हो, जैसे बोगनविला होगी और ये रंगून क्रीपर वगैरह होगी और जो ऑरेंज टपेंट वाइन है। तो बस करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।